एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु की क्रूस की कथा का। अब समय है कि हम उसकी 5वीं वाणी का अध्ययन करें, जो पाई जाती है यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके 28वें वचन में। यहां लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगे हुए स्पंज को जूफे पे रखकर उसके मुंह पर लगाया। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की 5वीं वाणी। प्रभु कहते हैं क्रूस पर, मैं प्यासा हूं। तो यहां जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि वो बात जो पवित्र शास्त्र में लिखी थी वो पूरी हो, इसलिए प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं, जो कि भजन संहिता 69वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा गया है कि जब मैं प्यासा था, मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका दिया। तो यहां पर पवित्र शास्त्र की बातों को अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं, ताकि वो तमाम भविष्यवाणियां, वो तमाम बातें जो प्रभु यीशु मसीह से पहले पुराने नियम में जो लिखी गई हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो पूरी हो सकें। तो वहां प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, और वहां उन्होंने सिरका पिलाने के लिए उसको दिया। तो यानी कि ये भविष्यवाणी जो भजन संहिता में लिखी है, वहां पर इस वजह से वो पूरी होती है। लेकिन बहुत सारी बातें हम यहां पर इस वाणी से देखते हैं, हम इससे बहुत सारी बातें सीखते हैं कि प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उस वक्त वहां सांसारिक शारीरिक प्यास से व्यथित हैं? क्या उन्हें सचमुच में प्यास लग रही है? नहीं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह की वाणी मुझे और आपको एक संदेश देती है। वहां प्रभु यीशु मसीह की वाणी मुझे और आपको एक करुणामयी बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी शुद्ध आत्माओं का प्यासा है। वो एक ऐसा सोता है। प्रभु ने कहा कि जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा। वो रोटी वो हमें देगा जो वो स्वयं है, जो स्वर्ग से उतर के आई है। वो जल हमें देगा जो कभी उससे कभी हमारी जिससे हम कभी प्यासे ना रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक जल है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो जल है, वो रोटी है जो स्वर्गीय है। तो वो स्वयं जब जल है तो वो दूसरों की प्यास बुझाता है, तो वो कैसे प्यासा हो सकता है? तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, तो वो मेरे और आपके शुद्ध आत्माओं का प्यासा है। वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेलों के लिए प्यासा है। उनको वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और एक सच्चे चेले बनकर प्रभु यीशु मसीह के उस बीड़ा को, उस कर्तव्य को निभाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्यासा है। और यहाँ पर और दूसरी बात जो निकल के आती है, एक संदेश निकल के आता है, महत्वपूर्ण संदेश निकल के आता है। वो ये आता है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए दुख उठा रहा हूं, तकलीफ उठा रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे सिरका पिलाया जा रहा है, मुझे इतनी तकलीफें जो है मुझे सहनी पड़ रही हैं, तो एक मसीही विश्वासी को भी अपने जीवन में दुख उठाना है। और इस बात को मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय 11वें और 12वें वचन में इस बात को बताया है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया, उन्होंने मुझे भी सताया और उन्होंने देखो मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं प्यासा हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं दुख उठा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए दुख उठा रहा हूं, तुम्हारे पापों के लिए दुख उठा रहा हूं। तो तुम्हें भी अगर मेरा चेला बनना है तो मेरा क्रूस, जैसे मैंने अपने पिता की इच्छा के लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया, तुम्हें भी अपना अपना क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम सचमुच मेरे चेला बनना चाहते हो तो अपना अपना क्रूस उठा लो, यानी कि अपने इस संसारिक प्राण को, इस संसारिक जिंदगी को तुच्छ जानो और उस स्वर्गीय
अनंत जीवन को तुम सच्चा मानो और इसी प्रकार से तुम अपने जीवन को तुच्छ मानो जैसे मैंने इस संसारिक जीवन को तुच्छ जाना है। अपने अपना क्रूस उठा लो, अपने अपने प्राणों की भी चिंता मत करो, क्योंकि जो संसार है वो तुम्हारे शरीर की तो हानि कर सकता है लेकिन वो तुम्हारी आत्मा की हानि नहीं कर सकता। उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर की हानि करे, वरन उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा का भी नाश कर सकता है, यानी परमेश्वर से। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धन्य हो जब लोग मेरे कारण तुम्हें दुख दें, जब लोग मेरे कारण तुम्हें बुरी बुरी बातें कहे, जब लोग मेरे कारण तुम्हारे लिए झूठी झूठी गवाही देकर के तुम्हें तकलीफ में डालें, तब तुम खुश होना, तब तुम रोना नहीं, तुम परेशान मत होना, तुम व्यथित मत हो जाना, तब तुम खुश होना। मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा तब आनंदित और मगन होना, आनंदित होना, खुश होना कि जिस रीति से हमारे प्रभु को उन्होंने सताया, जिस रीति से उन भविष्यवक्ताओं को सताया, आज हम भी परमेश्वर के लिए सताए जा रहे हैं। तब तुम आनंदित होना, खुश होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल प्रभु यीशु मसीह लेकर के हमारे लिए आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रभु कहते हैं देख शीघ्र मैं आने वाला हूं और प्रत्येक के कार्यों के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है। तो वो प्रतिफल मेरे और आपके लिए स्वर्ग में है जिसे प्रभु यीशु मसीह लेके आने वाले हैं। और यहां पर इस 5वीं वाणी से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया है, मैंने अपने पिता की इच्छा के लिए अपने क्रूस को उठाया है, वैसे ही तुम भी परमेश्वर के लिए, मेरे लिए सच्चा चेला ठहरने के लिए अपने अपने क्रूस को उठा लो, अपने अपने प्राणों की भी चिंता मत करो, और जैसे मैंने दुख उठाया है वैसे ही तुम भी दुख उठाओ, क्योंकि धन्य है वह मसीही विश्वासी जो अपने प्रभु के लिए दुखों को उठाता है। धन्य है वो मसीही विश्वासी जो अपने प्रभु के लिए लोगों की गालियों को खाता है। धन्य है वो मसीही विश्वासी जो अपने प्रभु के लिए लोगों की झूठी गवाहियों को भी सहन कर लेता है और वो आनंदित होता है, मगन होता है, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा फल है। और इसी बात को पौलुस ने भी बहुत अच्छे से बताया है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 18वें वचन में कि मैं समझता हूं कि आज के दुख और तकलीफ और क्लेश, आज के दुख, आज की तकलीफ, आज की क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो महिमा प्रभु यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको मिलने वाली है। तो पौलुस को भी क्लेश का सामना करना पड़ा, पहली सदी की कलीसियाओं को भी क्लेश का सामना करना पड़ा, उनको भी उस दुख उठाने का सामना करना पड़ा। 12 में से जो 11 चेले हैं उनको मार डाला गया, उनको पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया और पौलुस की गर्दन को उड़ा दिया गया। थॉमस को चारों घोड़ों से चारों दिशाओं में खींच के चीर के मार डाला गया, किसी को खौलते तेल में डाल के मार दिया गया, किसी को पथरवा करके मार दिया गया। सभी के सभी दुख और क्लेशों को झेलते रहे और आनंदित होते रहे, क्योंकि वो जानते थे हमारे प्रभु ने बताया कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल स्वर्ग में रखा है। तो ये 5वीं वाणी मुझे और आपको संदेश देती है कि मसीही विश्वासी को अगर दुख उठाना पड़े तो खुशी खुशी आनंद के साथ अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के लिए दुखों को उठाए, क्योंकि हमारे प्रभु ने भी हमारे पापों के लिए दुखों को उठाया है। उस सारी तकलीफ को, उस सारी परेशानी को ये 5वीं वाणी दर्शाती है, जो एक मसीही विश्वासी को इससे कभी नहीं घबराना चाहिए। बहुत सारे मसीही विश्वासी जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो तकलीफ में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, जैसा आप सभी जानते देने पर है। तो यहाँ जो 5वीं वाणी है वो मुझे और आपको दुख उठाने के लिए प्रेरित करती है, अपना अपना क्रूस उठाने के लिए प्रेरित करती है, प्रभु का सच्चा चेला बनने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर हमने 5वीं वाणी का अध्ययन कर, तो आज के लिए इतना ही, हमने 5 वाणियों का अध्ययन किया। अब तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए, अपनी आत्मिक उन्नति में प्रबल करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।